लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन इलिप्स, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन इलिप्स। तो P वैसे तो ये वैसा है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, मतलब इस तरह का इलिप्स है। इलिप्स पर P कोई एक पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, और बोला इफ Q एंड R, Q एंड R मतलब ये हो गया Q एंड R फोकाई होगा बेटा। तो आपसे पूछा है पी क्यू प्लस पी आर, एक सेकेंड में 2 इंटू ए तो 2 इंटू 5, ये आ गया 10। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सम ऑफ फोकल डिस्टेंस करा है 53 का, बी भोपाल। इफ द सरगम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x प्लस 2 इक्वल टू 0, y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड के एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बहुत टाइम तो लगेगा नहीं, मैं बता दूं। आप इस क्वेश्चन को पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी, क्योंकि आपको ये दिया है कि ये जो सेंटर है, ये सेंटर है और ये लाइन उससे पास हो रही, तो माइनस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, एक्चुअल में ये ऐसा है, x इक्वल टू माइनस 2, वाई इक्वल टू माइनस 2 और एक लाइन, तो एक तरह से x इक्वल टू माइनस 2 मतलब ये वाली लाइन हो गई, y इक्वल टू माइनस 2 मतलब ये लाइन हो गई, एक लाइन ये है। अब एक्चुअल में ये राइट ट्राइंगल बन रहा है, ये माइनस टू होगा, तो राइट ट्राइंगल में जो ये लाइन की इक्वेशन दी है बेटा, तो ये जो हाइपोटेन्यूज होता है यही डायमीटर होता है और इसका ही मिड पॉइंट सरगम सेंटर होता है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा लॉजिक से। डन। इस क्वेश्चन को देखिए, अंडर विच कंडीशन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स है तो आपको पता है इसका मतलब एक ही लाइन में है, बहुत जल्दी कर सकते हैं, दो स्लोप से भी निकाल सकते हैं, ये ए बी, ये बोलो सी डी, और ये बोलिए ए सी कॉमा बी माइनस डी, दो तरीके हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो कर दो या दोनों स्लोप निकाल लें। 56 का सी, यस, इस कंडीशन से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, यस। लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल, डी दिया हुआ है, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, पहली स्टेप में ए बी सी ये ट्राइंगल है, डी दिया है, ई दिया है, ये 2 5 है, ये 5 9 है, इनका डिस्टेंस बताइए, 9 प्लस 16 5, ये 5 है तो इसकी डबल होगी 10 10। बी भोपाल, ए फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0 के टू द लाइन, ठीक है, इज 3 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। कितना प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक लाइन दी है 3x माइनस 4y, कौन सा क्वेश्चन है 58, 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, यस और नो, ये लाइन दी है, इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0 के, ठीक है, और ये पॉइंट दिया है बेटा 3,1 टू द लाइन 3x माइनस 4y इज 3,1, ऐसे ही दिया, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, बताइए। आप इसके स्लोप से कर सकते हो बेटा, इसका स्लोप 3/4, इसका स्लोप k माइनस 1 अपॉन जीरो मतलब -3, तो एक तरह से बोल सकते हो 3/4 इंटू 1 माइनस के अपॉन 3 इक्वल टू -1, खत्म क्वेश्चन, 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस के इक्वल टू -4, देन के इक्वल टू 5। व्हाट इज द ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन द लाइंस हुज स्लोप आर, देखिए ऑब्ट्यूस एंगल पूछा है और दो स्लोप दिए हैं, m1 दिया है 2 माइनस √3, m2 दिया है बेटा 2 प्लस √3, स्लोप होता क्या है tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो कितना हो जाएगा 4, तो माइनस √3 यानी 120 डिग्री, यस और नो, बी इज अ राइट आंसर। 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0 आर द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं, बहुत ही सिंपल, मतलब बिल्कुल भी कहीं क्वेश्चन में घुमाया नहीं गया है बहुत सारे। ये देखिए, आपको ये पता है दोनों पैरेलल लाइन का डिस्टेंस होता है C1 माइनस C2 20 अपॉन 5 4, तो एरिया पूछा है तो 4 इंटू 4 16 स्क्वायर यूनिट,
सी इज अ राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन कभी ना छूट पाए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ स्पेयर हुज सेंटर, ठीक है, ये एक स्पेयर है जिसका सेंटर है 1 -2 3 और एक प्लेन को टच कर रहा है। मेंटली ये लिखना ही नहीं, जैसे मैं ये क्वेश्चन देखूंगा पेपर में तो मैं डायरेक्ट रखूंगा 6 प्लस 6 -4 अपॉन इनके स्क्वायर्स का सम 36 + 4 47, ये हो गया, ये कैंसिल 2 है ना, तो 14/7 दिस इज 2, पर ये रेडियस है तो डायमीटर पूछा है। थोड़ा सा कीवर्ड ध्यान रखना, नहीं तो इसमें मिस्टेक होने वाली है। 4 यूनिट डी दिल्ली। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ स्पेयर हुज सेंटर, ठीक है, ये एक स्पेयर है जिसका सेंटर है 1 -2 3 और एक प्लेन को टच कर रहा है। मेंटली ये लिखना ही नहीं, जैसे मैं ये क्वेश्चन देखूंगा पेपर में तो मैं डायरेक्ट रखूंगा 6 प्लस 6 -4 अपॉन इनके स्क्वायर्स का सम 36 + 4 47, ये हो गया, ये कैंसिल 2 है ना, तो 14/7 दिस इज 2, पर ये रेडियस है तो डायमीटर पूछा है। थोड़ा सा कीवर्ड ध्यान रखना, नहीं तो इसमें मिस्टेक होने वाली है। 4 यूनिट डी दिल्ली। सबसे पहले अगर इसे मेथड से करते तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ये इसको लैम्डा मानते तो x = 1, y = 0, z = 0, है ना। ये एक तरह से ऐसा क्वेश्चन था, बोला व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 3 4, ये 2 3 4 टू द लाइन, ये लाइन दी हुई है आपको, ये लाइन दी हुई है, क्या दी है लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो x y z ये लैम्डा के टर्म में दिया है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, एक तरह से लैम्डा लिखना था, लैम्डा (0, 0 बेटा, ओके। अब इसका डायरेक्शन रेशो लैम्डा -2 3 4, लैम्डा -2 -3 -4 लिख लो चाहो तो। अब इसके और इसके डायरेक्शन रेशो का डॉट मल्टीप्लाई 0, तो 1 × लैम्डा -2 = 0, तो लैम्डा = 2, तो इसके कोऑर्डिनेट है 2 0 0, बस डिस्टेंस निकल गया, जो मैंने आपको मेंटली बताया कि आप डायरेक्ट कर सकते थे सीधा सीधा। इज दैट क्लियर? बी